हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि किसी लंबी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। अब हम जानते हैं कि जैसे प्रश्न के अनुसार हमारे पास कोई कुंडली है। अब इस कुंडली के मध्य यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि वो किस तरह से किस दिशा में होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। ये हमें बताना है कि सही है या गलत है। अब हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारे पास, अब इसमें जो दिशा होगी, धारा की जो दिशा होगी वो दो तरह से होती है। या तो हमारे पास होगी दक्षिणावृत्त या होगी हमारे पास वामवृत्त। दक्षिणावृत्त होगी या फिर वामवृत्त होगी। इसके अनुदिश हम यहाँ पर देखेंगे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होता है। ये हमें बताना कि सत्य है या असत्य है। अब हम जानते हैं कि अब वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हम वृत्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली के नियम से यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। दाई हथेली के नियम के द्वारा, दाई हथेली के नियम द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुंडली यहाँ पे रखी गई है। यदि इसमें जो धारा है वो दक्षिणावर्त है, कुछ इस तरह से, तो अब हम क्या करते हैं, दक्षिणावर्त है तो अपने दाएं हाथ के जो उंगलियां होंगी हमारे पास, वो इसमें धाराओं को इंगित करेगी। तो धाराएं हमारे पास, उंगलियां मतलब कुछ इस तरह से होगी दाएं हाथ की, और जो अंगूठा होगा वो नीचे की तरफ है। तो अंगूठा अगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब दक्षिणावर्त इसमें धारा बहेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। तो ये हमारे पास दिशा है जो लंबवत होगी, लंबवत नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगी, ये हो जाएगी। अब हम इसमें बात करेंगे कि मान लीजिए कुंडली है, यदि इसमें कुछ इस तरह से धारा बहेगी, तो वृत्ता धारा इस तरह से बहने की वजह से जो दिशा होगी हमारे पास वो, अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है। तो केंद्र से केंद्र है, अब केंद्र के अनुदेश वो सीधी रेखाएं हैं, ऐसी नीचे की तरफ थी, ऐसी ऊपर की तरफ थी। तो जो दिया गया कथन है हमारे पास वो एक सत्य कथन है। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास सत्य है। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।